जो गलत करा उसको मिट्टी में मिलाया जाएगा, बोला है सदन के सामने बोला है। तो ऐसे लोगों को मिट्टी में मिलाना चाहिए अब। बिल्कुल मिलाना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है, जितने गलत आदमी उनको मिट्टी में मिलाना चाहिए। मिट्टी में मिलाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। माफियाओं का क्या इलाज? माफियों का इलाज खाली बुलडोजर है। आप क्या कहेंगे अंकल, माफियाओं का क्या इलाज है? बुलडोजर बंद। बुलडोजर। जो योगी कर रहा सही कर रहा। बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है, चलने दो। ऐसा तो नहीं गरीबों पे चल रहा हो? न गरीबों में नहीं चल रहा। सर बाबा का राज है, बाबा के राज में तो चलेगा ही। जी बिल्कुल बिल्कुल सही हो रहा है, चलना चाहिए बुलडोजर, बिल्कुल चलना चाहिए बुलडोजर ऐसे गुंडों को बिल्कुल। पहले तो अभी भी कहते हैं गुंडा राज है यूपी में। गुंडा राज है तो सबसे ज्यादा गुंडा राज जो था सबको याद है किसमें गुंडा राज था। तो हो गई जी, उस पर भी कहते हैं कि ये कोई भाषा नहीं है, ये कोई कानून नहीं है। भाषा। तो देखो भाषा तो ऐसी गलत थी नहीं कि मिट्टी में मिला देंगे। देखो इतना बड़ा कले कांड करा उन्होंने बड़े बाजार के अंदर। मान लो कोई बच्चे होते उनकी चोट लग जाती, या फिर उसमें हादसे में कोई और परिवार जा रहा हो तो उनको चोट लगती, गोली लग जाती, बम फोड़ देते वो। जब नहीं था कोई देखने वाला कोई भी, तब किसी ने नहीं कहा। तब तो किसी ने कुछ नहीं अगर कहा। उसको लेकर किसी को कानून याद नहीं आता। भाई ये कह दिया कि मिट्टी में मिला देंगे तो ये गलत बोल दिया। अरे वहाँ तो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, लोगों को सबके सामने मार रहे हैं, लाइव वो चल रहा है, सीसीटीवी की फुटेज दिख रहे हैं, पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड देख रहा है। इतना बड़ा क्राइम हो रहा है यूपी के अंदर, वो भी दिन के अंदर पूरे। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। यूपी में इस समय बुलडोजर की चर्चा सबसे ज़्यादा है। माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए बाबा का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है और ऐसा ही प्रयागराज में हो रहा है। बुलडोजर गरज भी रहा है और बरस भी रहा है। माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए ये सबसे अच्छा उपाय है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक शर्मा जी, ये बताइए, बुलडोजर जिस तरीके से यूपी में चल रहा है, एकदम कार्रवाई बढ़िया हो रही है या कुछ गड़बड़ है अभी मामला? नहीं, कार्रवाई तो होनी चाहिए, जो माफिया हैं उनके ऊपर होनी चाहिए। उन्होंने अपना गलत गरीब लोगों को दबा के जो पैसा कमाया नंबर 2 का, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो अभी परिणाम देखे पुलिस वाला एक बेचारा जो मारा गया, उसके लिए भी कुछ न कुछ होना चाहिए हमारे सीएम साहब को, कि जो पुलिस वाला बेचारा शहीद हो गया उसमें उसका कोई मतलब नहीं था उसके अंदर। वो उसका थोड़ा सा जैसे कि गेहूं से घुन पिस जाता है, कहावत है कि ऐसे जो लोग परेशान हो जाते हैं वो भी उनका भी ध्यान रखा जाए। माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए सही उपाय है। हाँ, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत बढ़िया चल रहा है बुलडोजर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक धर्म विशेष पर चला है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जो ये काम कर रहे हैं उनको करना चाहिए। माफियाओं का इलाज ऐसा ही होगा। जब से योगी जी आए गुंडागर्दी बहुत कम हो गई है। कम हो गई है बिल्कुल। लेकिन अखिलेश जी तो सदन में खड़े होकर कह देते हैं कि गुंडा राज हो रहा है यूपी में। अखिलेश जी के सारे रखे हुए हैं ये जितने माफिया सब इनके हैं और किनके इन्हीं के हैं। उनके राज में बहुत बदमाशी होती थी, लेकिन अब यूपी में कम है। बिल्कुल बहुत कम है। तो इलाज क्या है? बुलडोजर सही इलाज है उन माफियाओं का? बिल्कुल सही इलाज है और तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर होना चाहिए। बिल्कुल। अतीक अहमद को लेकर जो चर्चा है, कह रहे हैं कि अब उनकी गाड़ी पलटनी चाहिए। क्या चाहते हैं कि गाड़ी पलटनी चाहिए? अब ये तो जो करेंगे बाबा जी करेंगे। बाबा जी करेंगे। आप क्या कहेंगे बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कार्रवाई है। सही कार्रवाई है। हाँ जी। लेकिन कुछ लोग इसे भी गलत बता रहे हैं कि बाबा जी का बुलडोजर गलत जगह चल रहा है। अब आदमी उनके हैं, वो तो गलत बताएंगे ही। जब आदमी सारे उनके हैं जी, तो वो तो गलत बताएंगे ही। अच्छा, वो गलत बताएंगे जिनके आदमी हैं। कह रहे हैं कि यूपी में बुलडोजर सिर्फ एक विशेष धर्म के खिलाफ चल रहा है, मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहा है। भैया ऐसा तो कुछ नहीं है, जो जुर्म करेगा बुलडोजर तो उसी के खिलाफ चलेगा। या धर्म करेगा दूसरा, दूसरे धर्म के खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो उसी के खिलाफ ही होगी जो करेगा। व्यापारियों में भी तो बुलडोजर चल रहा है, आए दिन आप देखो अतिक्रमण के लेके चल रहा, तो उसमें कौन सा कोई धर्म वाली बात है? भाई जो गलत है वो सब जो गलत है वो उस पर बुलडोजर चलना चल ही रहा, बिल्कुल चल रहा। अखिलेश जी की अगर हम बात करें तो वो लगातार हमला कर रहे हैं योगी पर, कि कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि मिट्टी में मिला देंगे, जो बात करी थी योगी जी। बिल्कुल सही बात कही है, जितने गलत आदमी उनको मिट्टी में मिलाना चाहिए। मिट्टी में मिलाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। क्या लगता है योगी जी कार्य करेंगे ऐसा मिट्टी में मिलाने वाला? करना भी चाहिए। करना भी चाहिए। गाड़ी पलटेगी क्या? पलटनी भी चाहिए। ये मांग है उत्तर प्रदेश की जनता की। हाँ जी। आप क्या कहेंगे सर गाड़ी पलटने को लेकर? नहीं, गाड़ी देखो, गाड़ी वो तो बाई चांस की बात है, एक्सीडेंट हो गया उसमें। अब इसको भाई इशू बनाना चाहिए कि सीएम साहब ने करा दिया, वो करा दिया। लेकिन जो हुआ देखो, उसमें वो भाग रहा था, उसमें वो एनकाउंटर हो गया उसका। लेकिन अतीक अहमद को डर है, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि कहीं ऐसा मेरे को रिमांड पे बुलाया ना जाए, योगी बुला लें, और गाड़ी पलटने का उनको डर है। तो क्या डर सही है या गलत काम कर रहे हैं तो डर रहे हैं ना, इसलिए वो अगर गलत काम करे तो डर रहे हैं। ऐसे तो नहीं डरता ना कोई, जब गलत काम करे तो डर रहा है बंदा कि भाई मैं नहीं वहाँ नहीं जाऊँगा, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी जाए
जब भी तो वो कह रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस करी जाए, उन्हें पता है कि मैंने गलत काम करा है, उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना उसको। परिणाम भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर गलत काम कोई भी हो, मैं भी होऊंगा, गलत काम करूँगा तो उसका भी परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा। आपको क्या लगता है माफियाओं का राज किस सरकार में ज्यादा था? ये सबको पता है, मैं क्या बताऊंगा। सपा के अंदर सबसे ज़्यादा था, बिल्कुल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा था। अब तो बहुत ज़्यादा ना के बराबर ही है, बस थोड़ा बहुत छोटा मोटे झगड़े होते रहते हैं। अब ये बड़ा जो आपके सामने प्रयागराज में बड़ा केस हुआ है, काफ़ी दिनों बाद सुनाई दिया है, नहीं तो ऐसा कोई बड़ा केस गुंडों का होता नहीं है ऐसा कोई। आपको क्या लगता है मिट्टी में मिलाने की बात लगातार योगी जी कर रहे थे, मिट्टी में मिलाया भी जा रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है, इससे डर पैदा हो रहा है या होगा आगे? आपको क्या लगता है? डर हो भी रहा है और आगे भी होगा। आगे भी होगा, लेकिन इतनी घटनाएं अभी भी सामने आ रही हैं लगातार, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर रहता है सरकार पर कि गुंडा राज इनसे थम नहीं रहा। भैया बड़ी घटना तो ये पहली बार हुई है, छोटे मोटे तो हर राज्य में होते ही रहते हैं। अब ये छोटी मोटी घटना कौन रोकेगा? आपका क्या नाम है सर? विपिन। विपिन जी, बुलडोजर की जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है, सही हो रही है गलत हो रही है? देखा जाए तो कहीं कहीं सही भी हो रही है, कहीं गलत भी है। जैसे माफियाओं पे जो चल रहा है बुलडोजर, जिन्होंने गुंडागर्दी करी है, जो गैंगस्टर है, उन पर जो कार्रवाई हो रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं? सही है एकदम? गैंगस्टर ने देखो अपने जो काम किए हैं, जो भी अपराध किए हैं, उसको वो सज़ा मिल रही है, लेकिन जो भी उसका बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, अगर उसका जो बिल्डिंग है इलीगल बना हुआ है तो उस पर तो कार्रवाई हो रही है, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अगर सब कुछ अगर लीगल है तो उस पर बुलडोजर चलना भी नहीं चाहिए, हम तो ये कहते हैं। अच्छा, अतीक अहमद को लेकर क्या सोचते हैं, जो इतना बड़ा माफिया है, उस पर क्या एक्शन होना चाहिए सरकार का? देखो वो तो सरकार का काम है, हम तो आम जनता जनता क्या सोच रही है? आम जनता तो यही सोचेगी कि जो गलत हो रहा है वो काम रुके, बस। पर क्या सोचेगी? तभी दूसरे को दिखेगा कि ये गलत काम जो कर रहे हैं उनको साथ क्या हो रहा है, फिर उसको थोड़ा डर आएगा। क्योंकि देखिए आप, हमारे देश के कानून में थोड़ा लोग कम डरते हैं, बाहर देशों में कानून सख्त होते हैं, तो इस वजह से लोग वहाँ गलत काम कम होते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कानून से नहीं चल रही है। नहीं, कानून से पूरा चल रही है, पूरा बाकायदा पूरा कानून के साथ है। ये है कि कानून में कोई टांग नहीं अड़ा सकता बीच में, जो कानून है उसके दायरे में रह के काम हो रहे हैं। कानून के दायरे में रह के काम हो रहे हैं, चाहे वो बुलडोजर चल रहा हो, चाहे माफियाओं पे जो कार्रवाई हो रही हो, सब कानून के दायरे में। बिल्कुल बिल्कुल कानून के दायरे में काम हो रहे हैं। ये होने भी चाहिए। जब भी तो आगे जो नए जो उठ रहे हैं बदमाश, जो बनना चाह रहे हैं, जिनके मन में है, उनको पता चलेगा नहीं हम क्या कर रहे हैं और इनको क्या परिणाम हो रहा है, आगे क्या होगा। उन्होंने स्टेटमेंट दिया और वो होना ही है 110%। मैं इसलिए थोड़ा मोड़ा आपको ज़्यादा बता रहा हूँ कि मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था सीएम ऑफिस में, ठीक है। तो अभी जो है जितने भी उनके डीएम या जितने भी ऑफिसर्स हैं, सारे यंगस्टर्स और भ्रष्टाचार मुक्त ऑफिसर हैं, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है कि उन्होंने यहाँ की पोस्टिंग वहाँ कर दी। सारे बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं, इसलिए इतना अच्छा काम हो रहा है। आज भी वाले तो अभी भी कहते हैं गुंडा राज है यूपी में। गुंडा राज है, तो सबसे ज़्यादा गुंडा राज जो था, सबको याद है किसमें गुंडा राज था। आप सर, गुंडों को तो गुंडों दिखेंगे, गुंडों को और को तो दिखेगा नहीं। ये सपा वाले गुंडे ही हैं और क्या है। गुंडे कैसे हो गए? वो तो कह रहे हैं कि यूपी में अभी भी गुंडा राज है। यूपी में आप भी रहे हैं, यूपी में हम भी रहे हैं, तो आपको भी पहले की स्थिति पता है और अब की स्थिति आपको भी पता है। गुंडा राज जो करेगा बुलडोजर चलेगा, सीधी सीधी बात है। बुलडोजर चल रहा है, चलेगा और आगे भी चलेगा, चलता रहना चाहिए। मिट्टी में मिलाने की बात हो रही है। मिट्टी में वो मिलेगा जो मिट्टी उखाड़ रहा है, बस। कौन उखाड़ रहा है? जो उखाड़ रहे थे अब तो उखड़ नहीं रही है, लेकिन जब उखाड़ रहे हैं उनकी भी उखड़ेगी। माफियाओं का क्या इलाज? माफियों का इलाज खाली बुलडोजर है। आप क्या कहेंगे अंकल, माफियाओं का क्या इलाज है? बुलडोजर बंद, जो योगी कर रहा सही कर रहा, सब सही कर रहे हैं, बढ़िया कर रहा, बहुत ही सही कर रहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं गलत कर रहे हैं। बढ़िया कर रहा। हम तो कह रहे हैं जो कुछ करेगा भरेगा, चाहे गलत कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं योगी जी। चोर की दाढ़ी में तिलका, हाँ, जो ज्यादा करेगा भरेगा। मिट्टी में मिलाने की बात बड़ी हुई थी कि मिट्टी में मिला देंगे। हमें तो ये खुशी है कि जो कर रहा योगी बढ़िया कर रहा, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहा, हमें कोई शिकायत नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं, बढ़िया कर रहा, जो हो रहा सही हो रहा ना। तो यूपी की जनता की मांग है कि बुलडोजर लगातार चले। भाई जो गलत करेगा उसके लिए तो चलेगा, जैसा कोई करेगा भरेगा। क्या सर? जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा, और जो जैसा करेगा उसे भुगतना तो पड़ेगा। लोग माफियाओं के समर्थन में भी आ जाता है। अभी एक अहमद जी खड़े थे, वो कह रहे कि अतीक अहमद पे चल रहा बुलडोजर बहुत गलत चल रहा है, चलना नहीं चाहिए। अरे जो नुकसान करेगा उसे भुगतने नहीं पड़ेगा क्या? आप बताइए। जो चोरी करेगा उसे जेल तो जाना पड़ेगा ना। अब जो हत्याएं करेगा उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब यही हो रहा है, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, होता रहना चाहिए। बिल्कुल जी। आप बताइए क्या नाम हो भैया? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा जी, बुलडोजर नाम तो सुना ही होगा, ऐसा यूपी में लोग कह रहे हैं। हाँ जी, सुना। सुना है।
सही है बुलडोजर गलत है? सर बाबा का राज है, बाबा के राज में तो चलेगा ही। आप देखिए गाजियाबाद में रात को लड़कियां आराम से। आज में जो हो रहा है जी बिल्कुल बिल्कुल सही हो रहा है, चलना चाहिए बुलडोजर, बिल्कुल चलना चाहिए बुलडोजर ऐसे गुंडों पे, बिल्कुल गुंडों पे चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे चलना चाहिए, माफिया वगैरह सब पे चलना चाहिए, जो गलत काम करते हैं उन पे चलना चाहिए। गरीब पे कहाँ चला? कौन कह रहा है गरीब पे चला? एक गरीब देख लीजिए आप, कोई कहे कि हमारी झोपड़पट्टी पे चला, चल उस पे रहा है, जो गलत काम कर रहा है उसका ही घर टूट रहा है और किसी का नहीं टूट रहा। आप बताइए अंकल, बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप। मैं मुस्कुरा रहा हूँ भाई साहब, ये बिल्डर बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है, चलने दो। ऐसा तो नहीं गरीबों पे चल रहा? ना गरीबों में नहीं चल रहा, वो चल रहा है LMC की जमीन है 50 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए दे दिए इधर, 10 लाख दे दिए उधर, और जमीन का कब्जा कर लिया जी। अब जमीन हमारी हो गई, उन पर चल रहा है। माफियाओं को लेकर जो बात हो रही है, माफियाओं पे जो बुलडोजर चल रहा है, अतीक अहमद की बात इस समय हो रही है, प्रयागराज की बात, तो अतीक अहमद का क्या कार्रवाई होनी चाहिए अब? ये कार्रवाई यही है जी, जो जगह घेर रखी है लोगों ने, मतलब वो घेर रखी है वो तो टूटेगी टूटनी है, पैसा दिया नहीं है और जगह घेर रखी है वो तो। 100 में से 90% यही बोलेंगे बिल्कुल ओके है, लेकिन उसमें आम आदमी का ध्यान रखना चाहिए। मान लो जैसे हम जिस रोड पे खड़े हैं, एक अतीक अहमद के समर्थन में क्यों आते हैं? एडिट ना करना, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। एक रोड है ये, एक साइड में यहाँ भी मेरा मकान है, यहाँ भी मेरा मकान है, लेकिन मैं इसका बैनामा नहीं करवा पाया। इसका बैनामा है मेरे पास, इसका मुआवजा मिलेगा। योगी जी रोड का चौड़ीकरण करवा रहे हैं, मुआवजा भी दे रहे हैं, लेकिन मैं गया तहसील में। सर जो हमारा मुद्दा, मैं उस पर आता हूँ, 1 मिनट मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, जल्दी आइए। मैं गया तहसील में, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो चौड़ीकरण हो रहा है। अब तहसील में गया तो तहसील वालों ने मना कर दिया, बैनामा नहीं होगा। तो क्या उस पर बुलडोजर चढ़ेगा? मैं कोई माफिया नहीं हूँ, मेरी प्रॉपर्टी ये भी है। अगर माफियाओं की बात करूं, वो आपकी अपनी समस्या, अगर मैं माफियाओं की बात करूं सर, अच्छा काम करें। माफियाओं की अगर मैं बात करूं, उस पर आप क्या कहेंगे? माफियाओं पे चलना चाहिए? बेहतरीन चल रहा है, लेकिन आम लोगों का भी उसमें ध्यान रखें, उनको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उनका नारा है सबका साथ सबका विकास।